तो अब ये देखेंगे हम कि नर जनन अंग तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनम सिस्टम, ठीक है। तो नर जनन अंग तंत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्राथमिक लैंगिक अंग और सहायक यानी द्वितीय लैंगिक अंग, ये होते हैं, ठीक है। अब प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके भीषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाबू नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, भीषण में ही बनते हैं। बाकी ये जो पोजीशन होती है वो उसकी मदद करती है, सहायता करती है, लेकिन मेन जो अंग होता है वो आपका होता है भीषण होता है, और इसी में नर युग्मक बनते हैं। तो पूछा जाता है कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होंगे, भीषण, जिसमें नर युग्मक बनता है, ठीक। अब यहाँ सहायक बोल सकते हो, सहायक लैंगिक अंग, या द्वितीय लैंगिक अंग बोल सकते हो, ठीक है। तो सहायक व द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो इसको दो भागों में, इसमें सहायक नलिकाएं भी पाई जाएंगी और सहायक ग्रंथियां भी पाई जाएंगी। तो सहायक नलिका कौन से होते हैं, रिटेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवेशन, शुक्रवाहिनी, और जो ग्रंथि होती हैं शुक्राशय, प्रोटेस्ट और बल्बो यूरेथ्रल, ये होती हैं ग्रंथि और ये होती है नलिका, जो कि सहायता करती हैं, ठीक है, जनन में। नर जनन अंग तंत्र, यही आपके चार्ट थे जो कि आप बना लोगे, इसको याद रखना। पूछा जाएगा नर जनन तंत्र अंग कितने होते हैं, तो इसको दो भागों में, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, एक सहायक या द्वितीय लैंगिक अंग बोल सकते हो। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो का भीषण होता है, भीषण में ही नर युग्मक बनते हैं। फिर पूछा जाता है द्वितीय लैंगिक जनन यानी सहायक अंग कौन से होते हैं, तो इसमें नलिकाएं भी पाई जाती हैं और ग्रंथि भी पाई जाती हैं। तो ग्रंथि जो आपकी होगी प्रोटेस्ट, बल्बो यूरेथ्रल और शुक्राशय आपका पाया जाएगा। और सहायक नलिका बोलेंगे तो एरिटेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवेशन और शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है। ये अंग आप लिख लोगे और याद करना, ठीक है। अब शुक्र जनन याद करने से पहले हमें भीषण के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, भीषण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भीषण क्या होती है। तो ये पहले आप चार्ट बना लोगे, ठीक, ये चार्ट आप बना लोगे, हो गया। अब आगे चलते हैं, भीषण के बारे में जानेंगे, ठीक है। भीषण, भीषण जो होता है बाबू, ये होता है, ठीक है। और ये पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है आपका, ये आपका होगा भीषण कोश, ठीक है, भीषण कोश, ठीक है। भीषण जो होता है वह एक जोड़ी भीषण पाया जाता है, एक जोड़ी भीषण होता है, ठीक है, होता है। और ये कहाँ उपस्थित होता है, उपस्थित कहाँ होता है, उपस्थित जो होता है वह भीषण कोश में पाया जाता है, भीषण कोश में पाया जाता है। भीषण प्राथमिक लैंगिक अंग है, यह एक जोड़ी पाया जाता है और भीषण कोश में उपस्थित होती है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होता है, तो यह शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होता है, तो इसलिए उपस्थित होता है ताकि शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो, शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो, इसलिए यह शरीर के बाहर पाया जाता है। तो ये याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि भीषण शरीर के बाहर क्यों उपस्थित होता है, तो आपका जैसे शरीर का तापमान होता है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 होता है, 98.8, और यदि डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होता है कि इतना शरीर का तापमान होता है और ये आपका भीषण का, तो इसके तापमान से इतना कम हो, इसलिए यह शरीर के बाहर स्थित होता है। तो आई होप समझ में आएगा कि ये बाहर क्यों उपस्थित होता है, इसलिए उपस्थित होता है कि शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो, इसलिए यह शरीर के बाहर उपस्थित होती है। उसके बाद आगे देखेंगे
भीषण में कितने भीषणीय पिंडक पाए जाते हैं, ठीक है, कितने शुक्रजन नलिका पाए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये आपको याद हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये जो मैं बना रही हूँ बीच में, ये आपके होंगे भीषण पिंडक, ठीक है, ये आपके क्या है, भीषण पिंडक, भीषण पिंडक बोले जाते हैं। यानी प्रत्येक भीषण में 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक भीषण में 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक भीषण, यहाँ देखिए, इसमें एक नली में बना रही हूँ, ये नली आपका, ठीक है। और प्रत्येक भीषण पिंडक में कुल कितनी, 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं, काएं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर गौर करना कि प्रत्येक भीषण में 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं और प्रत्येक भीषण में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि बीच में यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसमें इतना बनाई, लेकिन 250 भीषण पिंडक होते हैं। यहाँ पर एक नली बीच में बनाई हो, जबकि होते हैं 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं। अब इस शुक्रजन नलिका को अगर ऐसे हैं नली, ठीक है, अब इसको काटोगे तो बीच वाला भाग ऐसे गोल की तरह कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें पाई जाती है शुक्रजन नलिका में 2 तरह की कोशिका, एक को क्रॉस करके बना रही है, एक को ऐसे बूंदी रख के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सट्रोली कोशिका। कौन सी कोशिका, सट्रोली कोशिका। और इसे बोलते हैं शुक्रजन कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, शुक्रजन कोशिका, ठीक है। अब यहाँ फिर कह रही हूँ कि प्रत्येक भीषण में 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं और प्रत्येक भीषण में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं। जब हम शुक्र नलिका को काटेंगे तो कोल की तरह मिलेगा और शुक्रजन नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं, एक को सट्रोली कोशिका और एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, ठीक है, शुक्रजन कोशिका। अब इसके बीच में जब हम 3 नलियां बनाते हैं, 3 नलियां जैसे हमने बनाया यहाँ पर 3 नलियां बना, तो बीच में कुछ स्थान छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं, तो इससे हम बोलेंगे अंतराली कोशिका। क्या बोलेंगे, अंतराली कोशिका, ठीक है, इसे बोलेंगे अंतराली कोशिका। जो भीषण पिंड के खाली स्थान होती है उसे हम बोलेंगे अंतराली कोशिका, ठीक। ये आपके थे नर जनन अंग तंत्र के भीषण के बारे में जानकारी, ठीक है। ये अंतराली कोशिका क्या करती है, नर हार्मोन्स को क्या करती है, श्रावण करती है। अब नर हार्मोन्स कौन से होंगे आपके, एंड्रोजन। कौन होंगे, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अंतराली कोशिका में जो नर हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन होते हैं। अगर वही मादा की बात करें तो उसमें पाए जाते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। ये हार्मोन्स याद रखना होगा। तो ये बाकी थे आपके नरजनन अंग, जिनमें से हम प्राथमिक अंग के बारे में जान चुके हैं। एक बार और रिपीटिंग कर दे रही हूँ यहाँ पे कि देख लेना कि नरजनन अंग तंत्र कितने होते हैं, 2 प्राथमिक और द्वितीय यानी सहायक अंग। प्राथमिक अंग जो होता है वो भीषण होता है और सहायक यानी द्वितीयक अंग को 2 भागों में, एक नली में एक ग्रंथि में। ग्रंथि क्या होगा, शुक्राशय और प्रोटेस्ट और बुल्बोयूरेथ्रल होगा। और जो नलिकाएं होती हैं वो आपकी क्या होगी, शुक्रवाहिका, अधिभीषण, शुक्रवाहिनी, ये सारी चीज होंगे, ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग बाय हेडिंग यानी भीषण के बारे में। तो भीषण आपका एक जोड़ी में होता है और भीषण कोश में उपस्थित होता है और यह शरीर के बाहर इसलिए उपस्थित होता है ताकि शरीर के तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहे, ठीक है। अब प्रत्येक भीषण में 250 भीषण पिंडक पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक भीषण में
1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। जब इस नली को हम काटते हैं तो गोल चक्र की तरह मिलती है, जिसमें 2 तरह की कोशिकाएं यानी शुक्रजन नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सट्रोली कोशिका और एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, जो कि यही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना कि जो वृषण पिंड का खाली स्थान होता है उसे कहते हैं अंतराली कोशिका, जो क्या करता है, नर हार्मोन्स का क्या करता है, स्रावण करता है। अब नर हार्मोन्स कौन से होंगे, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होंगे। ठीक, बात क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे शुक्रजन के बारे में। आई होप जितना पढ़ाया गया उतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। ठीक है।